लाइक मेरी मम्मा एथलीट में थी, शी वॉज नेशनल एथलीट, बट बिकॉज ऑफ मी शी लेफ्ट। सो उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, बोला कि फर्स्ट डे हर चीज़ में रिस्क होता है, हर चीज़ में डर रहता है, लेकिन अगर तुम इस डर को पार कर गई ना तो तुम जिंदगी में कभी नहीं डरोगी, इसलिए हिम्मत से रहो और करो तुम। अब एक यही बोलते भगवान एक चांस देता है, एक चांस में अगर तुम आगे बढ़ गई उसके बाद फिर तुम बेस्ट एक्ट्रेस बन सकती हो। तुम सोचो और लौट गई तो नहीं होगा। मेरा जो 12th का एग्जाम है ना, मैं हमेशा लाइफ में यहाँ की बोलती हूँ कि मेरा एग्जाम है, so इसके कारण आपका मेरा क्या है? एक्सक्यूज मी, यस वेट, आपका क्या है? 12th का एग्जाम है। आप 12th क्लास मैं में पढ़ती 12th हो? में हूँ अभी। Oh my God, are you serious? Yes, I'm in 12th class actually. Okay. That's why All right, reading go life ahead. is like very bad these days to balance this both thing. Okay. So I mean you. गाइस जो वादा हमने आपसे किया था कि हम संचिता वासु का कल का पूरा लाइव ला कर देंगे, तो दोस्तों जिस तरीके से संचिता वासु ने टिकी ऐप से यानी कि टिकी ऐप की पूरी टीम से बात की है, तो दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। किस तरीके से संचिता वासु ने अपनी जर्नी के बारे में बताया था, तो वहां पर टिकी ऐप के जो सीनियर बात कर रहे थे वो भी चौंक गए थे कि संचिता वासु इतनी कम उम्र में फिल्म कर चुकी हैं और इतना ज़्यादा मुकाम हासिल कर चुकी हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा लाइव दिखाने वाला हूं। दोस्तों इसके दो पार्ट में डालने वाला हूं, एक पार्ट आपको अभी देखने को मिलेगा, दूसरा पार्ट कुछ ही देर में आपको मैं दिखाने वाला हूं। दोस्तों इस लाइव को आपको आखिर तक देखना है, 20-21 मिनट का लाइव है, आपको आखिर तक देखा है किस तरीके से संचिता वासु ने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, किस तरीके से संचिता वासु ने इतनी अच्छी जानकारी इस वीडियो में लाइव सेशन में दिया है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। संचिता वासु फैंस के लिए तो ये गर्व की बात है, और संचिता वासु ने जिस तरीके से बिहार का नाम रोशन किया है, दोस्तों इस वीडियो में सब संचिता वासु बताने वाली हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको ये लाइव देखकर। दोस्तों संचिता वासु के अगर आप फैंस हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट लाइव आपको जरूर देखना है जो हम दूसरा पार्ट इसका वीडियो का डालने वाले हैं, उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला। संचिता वासु ने अपने फेवरेट एक्टर, अपने हर चीज़ के बारे में संचिता वासु ने बताया है। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं कुछ ही देर में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने वाला हूं। आपको एक और बार बता दूं कि संचिता वासु ने टिकी ऐप पर ये लाइव होस्ट किया था, और जिस तरीके से संचिता वासु ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं और किस तरीके से टिकी ऐप ने संचिता वासु को सपोर्ट करने की अपील की है, दोस्तों आप इस वीडियो में फुल देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए आप इस लाइव को देखें, और लाइव देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको लाइव कैसा लगा, और दोस्तों संचिता वासु ने जो बातें बोली आपको कितनी बिकॉज अक्सर यू नो लाइक लोगों को आपका नाम और आई थिंक सरनेम, yes सो ऐसे लगता है कि आप हो वेस्ट बंगाल से। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई रियली वांटेड टू नो कि आप हो कहां से। मेरा सबसे पहला सवाल यही होने वाला था भाई। मेरा सबसे पहला चीज़ था आपको बोलना कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग हियर। ओके, दिस इज वेरी गुड। डेफिनेटली इनफैक्ट यू नो बारी बारी से हमारे जो मूवी थिएटर्स है हम सभी के साथ बातचीत करना चाहते हैं। एंड आई टेल यू द होल आइडिया ऑफ राइट, लाइक आप इतने टाइम से टिकी ऐप में हो एंड आप इतने हमारे फेमस क्रिएटर हो, बट बहुत लोग जो है वो बस आपको देखते हैं कि यू नो लाइक आपको वीडियोस देखते हैं, बट आप वो कहाँ से, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, ये किसी को पता ही नहीं होता है। हाँ, ऑफ कोर्स दे डोंट तो नो। आज हम इसी चीज राइट, तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले कि जहाँ पे हमारे जो सपोर्ट, जो आपके सपोर्टर्स है, जो आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, वो जान सके कि संचिता के बारे में और कुछ। यू नो लाइक अगर गाइस आप लोग संचिता से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानना चाहते हो तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, एंड देखते हैं कि अगर आपका कोई कुछ सवाल इंटरेस्टिंग होता है तो गो अहेड एंड आस्क संचिता। बट फिलहाल संचिता मेरे कुछ सवाल है। आपने कहा कि आप भागलपुर बिहार से जी, तो भागलपुर बिहार में संचिता वासु की लाइफ कैसी चलती है? भागलपुर बिहार में मेरी लाइफ कैसे चलती है? एक्चुअली मैं बहुत कम अभी मैं कुछ महीने से मैं हैदराबाद में थी क्योंकि मेरी मूवी की शूट चल रही थी। उसके बाद जब मैं यहाँ आई, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे मिलने रोज ही आते हैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले मैं हमेशा, जब मैं इससे पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे थी, जब टिकटॉक वगैरह बैन नहीं हुआ था दैट टाइम, सो दैट टाइम आई वाज लाइक, मैं हमेशा बोलती थी मुझे सब कोई पहचानो पहचानो। आई वाज डूइंग लाइक दैट ऑलवेज। अब लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिला, और टिक्की पे मुझे और भी लोग, टिक्की के माध्यम से मुझे बहुत लोग जानने लगे। So because of this app, I got so much of love. So I'm so, I feel very blessed that I started my, this platform career with this Tiki app. So. Right. तो जैसे कि मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया है अभी तक। मुझे जानना है कि भागलपुर में आपकी डेली लाइफ कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, क्योंकि अभी बेसिकली मैं डेली लाइफ के बारे में आपको क्या बोलूँ, मेरा जो 12th का एग्जाम है ना, मैं हमेशा लाइफ में यहाँ की बोलती हूँ कि मेरा एग्जाम है, तो इसके कारण आपका क्या है? एक्सक्यूज मी, यस वेट, आपका क्या है? 12th का एग्जाम है। आप 12th क्लास मैं में पढ़ती 12th हो? में हूँ अभी। Oh my God, are you serious? Yes, I'm in 12th class actually. Okay. That's why All right, daily go life ahead. is like very bad these days to balance this both thing. Okay. So I mean, you are actually a student who's Yes. also a creator. Yes, I'm in 12th Wow. and I'm student. Wow. तो मतलब आप 12वीं क्लास में हो, ऑब्वियसली ये HSC होता है, मैं मुंबई से आता हूँ तो हमारे यहाँ पे हायर सेकेंडरी होते हैं Okay. इसमें, एंड HSC की एग्जाम्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। इनफैक्ट इट्स समथिंग जिसके बाद आपके आगे जाके आपके फ्यूचर पूरा career इस पे depend करता है actually. विजन भी आ जाता है। Yes. तो ऐसे वक्त पे जब आप 12वीं की एग्जाम लिखने वाले हो, आप एज ए क्रिएटर अपना करियर कैसे मैनेज कर पा रहे हो? Actually, when I was in 11th, I was not knowing कि मेरे को कोई भी मूवी का ऑफर मिलेगा। I was just using this, मैं बस टिकटॉक पे, मैं इस पे टिकी पे भी मैं उस वक्त ज्वाइन थी, बट उस वक्त मूवी नहीं था मेरे पास, Right. तो मैं वीडियोस बना रही थी, Right. चल रहा था सब कुछ। बट जैसे मैं 11th में गई, मैंने लिया साइंस। Okay. बस पढ़ना है मेरे को, बस साइंस लिया। एक्चुअली मुझे 11th में जाके सडनली साउथ मूवी से ऑफर मिला, एंड शूटिंग पे चली गई, शूटिंग पे गई, बस इस मूवी सब में रह गई, पढ़ाई मेरा बिल्कुल नहीं हुआ। अब मेरे को एग्जाम टाइम पता चल रहा है सारा सिलेबस मेरे सर पे और कुछ कंप्लीट नहीं है, एंड आई हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग। राइट, सो आप 12वीं में हो, आप साइंस की एग्जाम लिखने वाली हो, और यहाँ पे आप हैदराबाद में जहाँ पे आपकी शूटिंग हो रही है, एंड अभी आप घर आई हो, तो आपके एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? 13 से। माय गॉड, वाओ, हैट्स ऑफ टू यू संचिता। मतलब आई रियली डोंट नो, आई थिंक ऑलरेडी आप एक सुपर वुमन का खिताब आप मेरे ओर से तो जीत ही चुकी हो डेफिनेटली यहाँ पे। बट मुझे ये बताइए संचिता कि मतलब अभी जब आपको ये मूवी का ऑफर आया, आप आप एक्टिंग करने चल रहे हैं यहाँ पे, सो कैसे देखती हो आप अपने फ्यूचर को, एंड जब ये ऑफर आया तो वो कैसे आया और किस तरीके से आपने रिएक्ट किया, आपने फैमिली ने इस चीज़ को रिएक्ट किया, वो बताइए। एक्चुअली जब मुझे ये ऑफर आया, सबको सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये फेक है। ऑफ कोर्स सबको यही सोचता है ना कि वो फेक है। सो धीरे धीरे जब मुझे ऑफर मिला, मम्मा को पता चला, सो बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस से वो ऑफर था। मेरा फर्स्ट मूवी आई थिंक बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस से था, और मेरा मूवी कंप्लीट भी हुआ। चिरंजीवी सर आए थे हमारे प्रमोशन में, सो इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विथ हिम, एंड इट वाज आई थिंक फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी रिलीज़ हो गया, हिंदी में डबिंग भी हुई है उसकी। सो वो मूवी बहुत अच्छा रहा, एंड उसमें पूरा 1 साल ख़त्म हुआ, लाइक प्रमोशंस एंड एवरीथिंग, हाउ it gone very well. Then सेकेंड मूवी का जो ऑफर है उसका अभी शूटिंग शुरू होने वाला है फेब में। सो आई एम टेलिंग कि मेरा एग्जाम है एंड वी आर पोस्टपोन। मेरे मम्मा पापा बहुत खुश थे। मेरे पापा पहले अगेंस्ट थे कि नहीं, ये इस एक्टिंग करियर में नहीं जाना है। ऑफकोर्स मेरे पापा हमेशा से थे, बट जब पापा को पता चला कि ये मूवी का है, तो मेरे पापा फर्स्ट डे शूट में गए थे, और फर्स्ट डे आई वाज सुपर नर्वस। मेरे को कुछ पता नहीं था, क्योंकि हमेशा से मेरा वीडियो मेरी मम्मा बनाते आई है। सब शूट जो भी वीडियोस है वो सब मेरी मम्मा करती है। एंड व्हेन आई वाज देयर, ये स्मॉल फोन से इतना बड़े कैमरा के सामने वहाँ शूट करना, इट वाज लाइक समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड देयर वाज मोर देन 100 पीपल्स देयर, बिकॉज पहला शूट मेरा रोड पे ही हुआ था। सो उतने सारे लोग, भीड़ अलग, और जितने शूटिंग के थे कास्टिंग में वो सब अलग, एंड दे वर लाइक, मेरा हार्ट बीट इतना तेज था कि मेरे क्लोथ पे दिख रहा था, मेरे क्लोथ के ऊपर माई हार्ट बीट वाज लाइक दिस। आई वाज सो शॉक्ड। माई मदर सेड दिस वर्ड, आई कांट जस्ट फॉरगेट इट। माई मदर सेड, देखो चलना है तो घर चले जाओ, मरना मत।
एक्टिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। मेरा ऐसा फेस था, मम्मा मेरे को सबसे पहले देखो हार्ट अटैक आ जाएगा तो मेरे को कुछ हो जाएगा, देखो पापा भी यहीं पे, तुम घर चले जाओ अगर नहीं होगा तो। बट मैं जब वहाँ गई, I really want to say that South people are very good for me. I think they are so humble, the way they pampered me a lot. और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इतने अच्छे से मतलब कुछ नहीं करना, आराम से डायलॉग लो। और सबसे डिफ़िकल्ट था लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज वहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज था, और मेरे को बोलना भी तेलुगु में डिलीवर करना था सारा डायलॉग्स, क्योंकि हिंदी में बोलते तो डबिंग में प्रॉब्लम हो जाता। सो दे वर लाइक सीखो सीखो, बस चेहरा का वो इमोशन होना चाहिए। बट इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू फर्स्ट डे, एंड आई नेवर एवर मेड एनी वीडियो विद एनी बॉय। मैं बचपन से मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, सो वो भी सबसे डिफरेंट, कभी बॉय से कोई कांटेक्ट नहीं था, एंड सडनली किसी लड़के के साथ वहाँ करना मूवी, ये भी मेरे लिए बहुत अलग था, मेरे को बहुत डर लग रहा था। एंड मैं कभी कोई ट्यूशन गए, जो ट्यूशन पे भी आई सैट विद एनी बॉय और स्टडीड टुगेदर, नथिंग, इट वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी। एंड देन जब हम लोग मिले, सो एवरीवन वाज गुड, और सब हमसे उम्र में बहुत बड़े थे। जब सबको पता चला कि मैं 11th क्लास में हूँ, दे वर लाइक बेटा बेटा बेटा। आई थिंक एक्टर वाज आल्सो टेलिंग मी बेटा ओनली, डायरेक्टर भी बेटा सब मेरे को बेटा बोलते थे। एंड देन सब अच्छा लगने लगा, सब बच्चा बन के मेरे को ट्रीट करने लगा, एंड देन इस तरह मूवी कंप्लीट। राइट। तो संचिता, आई थिंक जो आपने बात कही है इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, राइट? मतलब जिस तरीके से आपके लाइफ का एक ट्रांजिशन हुआ है, राइट, फ्रॉम शॉर्ट वीडियो क्रिएटर, मोबाइल के सामने वीडियो बनाने से लेके जो आपकी मॉम शूट कर रही है, वहाँ से लेके बड़े पर्दे तक जाने लाइक इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब क्या हो जाता है एग्जैक्टली, मतलब एक कैमरे के सामने, यू नो, एक मोबाइल के सामने खड़े हो जाना, और वहाँ पे कुछ चलो आप लिपसिंग कर लिए, वीडियोस बना लिए, ओके दैट्स वन थिंग, दैट्स डन। बट जब बड़े कैमरे में, यू नो, आपको डायरेक्टर चिल्ला रहा है, एक्शन, सौ लोग वहाँ पे है, आई एम श्योर आपकी वहाँ पे मेकअप दीदी रहेगी जो आपको टच अप करने के लिए, वहाँ पे हेयर वाले साथ में होते हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग, राइट? मतलब कैसे आपने ये चीज को, ट्रांजिशन को आपने कैसे मैनेज किया? फर्स्ट दिन बहुत, एक्चुअली बात ये है कि मेरा कभी लुक टेस्ट नहीं हुआ उस मूवी के लिए, इट वाज जस्ट अ जूम कॉल। तो जूम कॉल पे दे गिव द नरेशन ऑफ द मूवी का नरेशन हुआ, मैंने सुना, एंड दे सेड आई वांट दिस गर्ल, दैट्स इट। बिकॉज कभी भी मैंने इससे पहले कोई डायरेक्टर से मिली भी नहीं कि हाँ थोड़ा सा कॉन्टैक्ट होता, वाज लाइक सडनली ऑन द स्पॉट फर्स्ट डे जाना है और सब न्यू आदमी से मिलना है, उससे पहले आप किसी से नहीं मिले हो, तो वो बहुत डिफरेंट था। उसके बाद फिर कैमरा फेस करना मेरे तो पूरा ही डिफरेंट था, बिकॉज मैंने हमेशा से लिपसिंग वीडियो बनाया, कभी अपने वॉइस में मैंने ट्राई नहीं किया था वीडियो, और वहाँ अपने वॉइस में पूरे मूवी का डायलॉग बोलना है, तो वो पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट था। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर था मेरे को। बट मेरी मम्मा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि शी इज़ माई लाइक, मेरी मम्मा एथलीट में थी, शी वॉज नेशनल एथलीट, बट बिकॉज ऑफ मी शी लेफ्ट। सो उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, बोला कि फर्स्ट डे हर चीज़ में रिस्क होता है, हर चीज़ में डर रहता है, लेकिन अगर तुम इस डर को पार कर गई ना तो तुम जिंदगी में कभी नहीं डरोगी, इसलिए हिम्मत से रहो और करो तुम। अब एक यही बोलते, भगवान एक चांस देता है, एक चांस में अगर तुम आगे बढ़ गई, उसके बाद फिर तुम बेस्ट एक्ट्रेस बन सकती हो, तुम सोचो, और लौट गई तो नहीं होगा। सो आई डिड दैट। वाओ। तो संचिता, आप जब आप अपने कॉलेज में जाती हो, या आप जब स्कूल से पास आउट हुई थी, आई थिंक बाय देन यू मस्ट बी ऑलरेडी वेरी पॉपुलर, राइट? मतलब ऑब्वियसली लोग आपके फेस को पहचानते होंगे। सो क्या आपकी एजुकेशन नॉर्मल जैसे बच्चों की होती है उसी तरीके से हुई है, या आपको मतलब स्कूल में थोड़ा स्पेशल प्रेफरेंस मिलता था, एंड टीचर्स भी लगा चलो ठीक है स्कूल नहीं आती तो ठीक है उसको माफ कर देते? Actually till using this videos, short video and all I was doing, they were not thinking anything of me, like whole school teachers and students, they were like, oh बस वीडियो बनाती है, वीडियो बनाने से क्या होता है, शी इज़ वेस्टिंग हर टाइम एवरीथिंग। लेकिन जब मेरा पेपर में आया किसको साउथ मूवी से ऑफर मिला है, और जब मेरा साउथ मूवी पूरा द मूवी कंप्लीट हो गया, देन दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मी कि ये कुछ कर रही है, कुछ की है। सो देन, और जब मैं अपनी मूवी को कंप्लीट करके जब गई स्कूल, तब मेरे को थोड़ा सा स्पेशल फील कराया गया। ये सारे स्टूडेंट के सामने मुझे बैठा के बोला गया कि ये अपने स्कूल से आगे बढ़ी है। हम लोग के स्कूल से नेहा शर्मा भी थी, वो हम लोग की okay. नेहा शर्मा एंड हर सिस्टर ऑल्सो आयशा शर्मा, बोथ are from our school only, Bhagalpur, and then the third girl from that school become actress is me. So they are like okay, wow. They both from Neha Sharma ma'am भी साउथ से ही पहले शुरू की थी, then she went to Bollywood, yes. Right? So it was like कि हाँ हम लोग के स्कूल से कोई तीसरी लड़की गई है, so they introduced me in the school and then they made me feel little special. उससे पहले it was like yeah, she is like a creator like that.
जी 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 जी। तो अभी मतलब वो जो आपने फिल्में कर ली है राइट, अभी उसके बाद आप किस तरीके से अपने आप को देखती हो? बिकॉज आई बिलीव दैट यू नो इट्स, अगर आप मुंबई या जैसे कि आपने कहा आप हैदराबाद में रह चुके हो राइट, वहाँ पे आपने शूटिंग कर रही है, ये थोड़े बहुत मेट्रो सिटीज में आ जाते हैं, यहाँ पे मतलब जो है काफी एडवांस होते हैं लोगों की थॉट्स बहुत अलग होती है राइट, एंड इतने ज्यादा लोग स्टारस्ट्रक नहीं होते। तो मुझे बताइए कि जब आप भागलपुर में निकलते हो कभी भी, अभी आप वहाँ पे हो, क्या आपको पूरी छूट है कि आपको जहाँ जाना है आप वहाँ अपने हिसाब से चले जाओ, या कैसे कैसे होता है वहाँ पे? मैं सच बोलूँ आपको तो मैं घर में ही रहती हूँ, कहीं नहीं निकलने को मेरे को मिलता है। कभी कभी मैं अपने घर के बालकनी में जाती हूँ यहाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे देखते रहता है, अरे ये सो ऐसा होता है। मैं घर में ही बैठी रहती हूँ, मेरे लिए सबसे खराब फीलिंग है। मैं हमेशा माँ को बोलती हूँ कहीं भी, मेरे को गोलगप्पे बहुत पसंद, लिटरली बोलूँ तो, लेकिन मैं नहीं खा सकती बाहर जाके। मास्क हटा बस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग मुझसे मिलने आते हैं, दैट्स वेरी गुड, बट यू नो कोई कोई ऐसे पर्सन होते हैं दैट फील्स लिटिल क्या है। सो सब आते हैं लेकिन बहुत जब क्राउड हो जाता है तो आगे वाले लोग जाने ऐसा क्या है इसमें, कौन आया है, तो फिर ऐसे क्राउड करते करते सबको प्रॉब्लम हो जाता है। दैट्स द थिंग इज, तो मम्मा मेरे को घर में ही रखती, कहीं मत जा। राइट राइट, लेकिन मम्मा आपको घर पे रखेंगी भी तो कब तक रखेंगी ना? आई थिंक 12th के बाद तो आप तो बस उड़न छू। 12th के बाद अभी मम्मा बोल रही है, सोच रहे हैं हम लोग क्या करना है, बिकॉज इसके बाद पहले तमिल मूवी है ना, सो फॉर चेन्नई वी विल गो आफ्टर दिस, देन वी विल थिंक दैट किधर से कौन सा ऑफर विल डिसाइड टू बी। ओके, तो संचिता आप घर पे कौन सा लैंग्वेज बात करते हैं? घर पे हम लोग हिंदी बात करते हैं। राइट, आपको और कौन सी लैंग्वेजेस आती है? हिंदी आती है, इंग्लिश और तेलुगु मैं सीख रही हूँ, तमिल भी मैं सीख रही हूँ। जी, तो मतलब यूजुअली तो आप चलो हिंदी में ओके फाइन, आप घर पे बात कर लेते हो, रिलेटिव्स के साथ दोस्तों के साथ हिंदी चल जाती है, स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी में आप बात करती रहोगी, ठीक है। अभी आप बिहार से हो तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत भोजपुरी भी आपको आती ही रहेगी वहाँ की। भोजपुरी नहीं आती है मुझे एक्चुअली, लेकिन समझ में आता है भोजपुरी। समझ में आती है, चलो ठीक है, आपको समझ में आती है, ठीक है, और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी हिंदी के साथ भी आता है। अभी इन्हीं सब के बीच में आप तेलुगु कहाँ से सीख गए? तेलुगु देखिए, तेलुगु बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है। मेरे को कहीं ना कहीं जब मैंने सीखना शुरू किया ना, तो मेरे को लगता है कि तेलुगु ना संस्कृत की तरह है, समथिंग यू नो। अगर बोलना है कि माय नेम इज संचिता, दैट मीन्स ना पेरू संचिता बशु, सो इट इज़ समथिंग लाइक टोटली आई फील लाइक इट्स संस्कृत। और जब मैंने इसे शुरू किया मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, पहले मुझे लगा था क्या बोल रहे हैं, मतलब इतना डिफरेंट कि आप उनके फेस के एक्सप्रेशन से भी नहीं समझ पाओगे कि वो आने के लिए बोल रहे हैं कि जाने के लिए बोल रहे हैं। Something, yeah. For coming, they are telling ra ra. What ra ra? I can't understand this. They are telling ra. I'm telling what ra? It was something. They will say to sit also. If they will say like, okay, sit down. We are telling very politely, right? They are telling like kurcho, kurcho. I'm like, what kurcho, kurcho? Kurcho means sitting. It's very different the way they are telling. So अभी मैं क्लासेस कर रही हूँ तेलुगु का, और जो टीचर है वो हमारी चेन्नई की है। सो वो बहुत प्यार से समझाती है कि ये वर्ड ऐसे होता है। सो हर चीज़ में आप किसी को कुर्चो नहीं बोलना है, कुर्चोंडी बोलना है, मतलब बैठिए, सब में अंडी लगाना है। हम लोग को वहाँ जब गए थे तो हमको बोलती थी संचिता अंडी, मतलब संचिता जी। मेरे को लगता था why are you telling me अंडी? It's something very different. Wow, what is this? Then they said it means G. It's respect. So it's very different. Right. बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपसे मालूम पड़ रही है। अभी चलो तेलुगु आपने चलो एक फिल्म कर ली, आपकी चलो आपको सीखना पड़ेगा। अभी तेलुगु से ये तमिल का ट्रांजिशन आपका कैसे होता है? मैं सच बोलूं तो तेलुगु से भी बहुत खराब तमिल है याद करने में, मतलब उसका पूरा ही लैंग्वेज अलग है और मुझे अभी तक एक वर्ड याद नहीं। जब तेलुगु तमिल मूवी का ना मैंने दिया था लुक टेस्ट, मुझे डायलॉग मिला था कुछ दिन पहले कि मेरा तमिल मूवी पहले हुआ था सिलेक्शन, तेलुगु बाद में हुआ, पर पहले हो गया वो मूवी कंप्लीट, दैट्स अदर थिंग। सो उसके लिए ना मैंने मुझे बोला गया था तुम्हें ये डायलॉग याद करना है और ये बोलो भी ना अगर अच्छे से तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। एंड आई वाज लाइक मुझे ये मूवी चाहिए, मतलब कुछ तो करना है, क्योंकि यू नो लोग यहाँ पे बिहार में, आई एम टेलिंग यू दिस, बिहार बहुत ही प्यारा जगह है, पर ऐसा होता है ना लाइक एवरीवेयर यू विल डू एनीथिंग, तो बगल वाले लोग क्या करते हैं ना कि ये नहीं कर पाएगी,
ये चीज़ था। और मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती थी और हमेशा से लोग कहते थे ये नहीं कर पाएगी कुछ, ये बस वीडियो बनाते रह जाएगी। और मेरे अंदर ये था कि अगर मुझे तमिल मूवी मिल जाए तो लोग कम से कम ये तो बोलेंगे इसे मूवी मिला है, आगे ये करेगी कुछ। सो मुझे बहुत ज़्यादा ये मूवी मुझे करना है। मैंने डायलॉग्स को ऐसा रटा जैसे कि संस्कृत के पंडित का मंत्र हो, जो सच में तमिल था, वो मेरे को बिल्कुल समझ, मीनिंग मुझे नहीं पता, बट मैंने उसे रट लिया। वो डायरेक्टर बोलते थे, मैंने उसे हिंदी इंग्लिश में मिल के लिख लिया। एंड देन अभी तक मुझे वो याद है, यनक्का बंदे पोदरा लांटा सोन्ना बड़ई कंड बड़ई, मैंने ऐसे ऐसे करके उसे याद कर लिया था। अभी तक मुझे डायलॉग कुछ लाइन याद है, मीनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोलूँगी ज़रूर। मैंने वहाँ ऐसा बोला कि वो ऐसे मेरे को डायरेक्टर बोले, तुमने मंत्र याद किया है क्या? वो वैसे लगेगा ना, मतलब आपने याद तो कर लिया, लेकिन उसमें एक्सप्रेशंस कहाँ से लाओ किया? हाँ, वही पहले मैं एकदम फोटो एकदम अच्छे से, मैंने पहले पिक्चर्स लिया, पिक्चर से बोला हाँ वेरी गुड, शी इज वेरी गुड, ओके देन डन। एंड देन दे सेड, आई वाज लाइक, पिक्चर्स के टाइम में मैं यही सोच रही थी, रट रही थी, मतलब दिमाग में बस वही डायलॉग। वहाँ गए, अब मैं तुम्हें डायलॉग सिखाऊंगा। वो बोले कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ये नहीं बोले कि मैं तुमसे पूछूंगा। अब मेरे दिमाग में ये था कि अब तो ये पूछेगा मेरे को। हम बस सीधा वो एक डायलॉग का नाम लिए और हम सीधा शुरू हो गए, पूरा डायलॉग बोल दिए एक ही साथ। देन दे सेड, व्हाई यू आर डूइंग दिस मंत्र थिंग, तुमने कोई मंत्र बोला क्या? देन मुझे लगा कि अपना ही डायलॉग वो खुद नहीं समझ रहे, इसका मतलब मैंने कुछ गलत तो याद नहीं किया है। देन दे अगेन सेड, यू सेड करेक्ट, बट उसको धीरे बोलना है, इसमें फीलिंग्स है, तुमको पता है इसका मीनिंग क्या है? हम बोले नहीं। Then they said it's a very emotional scene. In this she is telling that मैं अपने दादाजी को छोड़ के किसी के पास नहीं जा सकती. I have to ask before, like I have to ask my grandfather first to marry anyone. And you are telling it is so fast. How it will be? The situation is very hard and you are telling like this. Then they made me understand that we will help you in this word. वर्ड्स में मैं आपको हेल्प करूँगा, पीछे से मैं प्रॉन्ट भी करूँगा, तब आप धीरे समझोगे। बट आपके जो एक्सप्रेशन है उस पर आपको हमेशा से मतलब रखना है, आप हिंदी में मीनिंग समझो। तो इसी तरह मैंने तेलुगु में किया, मुझे ये वर्ड उनका याद था, इसीलिए मैं तेलुगु में डर तो रही थी, पर मुझे इतना पता था कि मुझे अपने एक्सप्रेशन पे कमांड रखना है, चाहे लैंग्वेज में कुछ भी हो तो वो थोड़ी डबिंग में ठीक कर देंगे। So that's it. So that's again Sanchita very भाई नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। अगर आप संचिता वासु के फैंस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि संचिता वासु के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा संचिता वासु को सपोर्ट करिए अगर आप संचिता वासु के फैंस हैं तो। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम संचिता वासु की ऐसी ही हर एक अपडेट और लाइव लाते रहते हैं आप सबके लिए।